जो कंजर्वेटिव का उनका ये जो 131 सीट्स हैं, गिवन कि वो दुनिया की जो मॉडर्न डेमोक्रेसीज है उनकी वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्टीज है, उसका ये ऑलमोस्ट वाइप आउट है अंडर ऋषि सुनक। और ऋषि सुनक, स्वला ब्रेवरमैन और ये सारे लोग, इन सब की अपनी सीटें जो इस वक्त जो प्रोजेक्शन आ रही हैं उनके इसमें प्रीति पटेल को भी शामिल कर लें। जी, प्रीति पटेल और बाकी जितने भी एक्सट्रीम राइट की तरफ जो जा रहे थे, वो लग रहा है कि वो सारे लोग, उनके लिए मुश्किल है आज की रात को वो अपनी सीटें होल्ड ऑन कर सके। अभी तो बाद में पता चलेगा, लेकिन गौरी साहब जो इस वक्त जो प्रोजेक्शन सामने आ रही है वो जाहिर करती हैं कि नेशनल मूड क्या हो। नेशनल मूड जहां पर क्लियर एक तब्दीली की तरफ है और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस में आज जहां लोगों ने जो अभी तक के जो एग्जिट पोल्स हैं उनके मुताबिक अपना क्लियर उन्होंने मैंडेट दिया है कि वो जो 14 साल की जो पिछली हुकूमत चलती आ रही है टोरी गवर्नमेंट की, उसकी जो माशी पॉलिसीज और दीगर जो पॉलिसीज है, ये जाहिर करता है कि जो लोग इस मुल्क में ऑलमोस्ट मुकम्मल तौर पर फट अप है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है गौरी साहब कि अभी तक जो एग्जिट पोल्स आ रहे हैं उसमें आपने देखा होगा कि जो अदर के नाम से 23 सीट्स आ रही हैं, यानी ये 23 सीट्स वो हैं जिसमें बहुत सारे शायद इंडिपेंडेंट्स भी शामिल हो सकते हैं। ये देखना है कि ये इंडिपेंडेंट्स कहाँ से ये सीटें लेते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जहाँ पर तकरीबन जो ऐसे 5 से 6 ऐसे हल्के हैं जहाँ पर पाकिस्तानियों की बहुत बड़ी तादाद में जो वोट हैं, वहाँ पर इंडिपेंडेंट्स खड़े हैं जो पाकिस्तानीज के ही खिलाफ खड़े, और एटलीस्ट 3 से 4 ऐसे हल्के हैं जहाँ पे इंडिपेंडेंट्स जो बहुत बड़ी तादाद में वोट ले सकते हैं। और तकरीबन एक मुर्तजा इश्यूज तो अब चूंकि हमारे ऊपर कदगन जो है वो खत्म हो गई है कि हम कौन से सवाल पूछ सकते हैं कौन से नहीं, तो ये एक बिल्कुल ओपन फील्ड है। कितना इंपॉर्टेंट है कि पिछले 4 साल के दिए 2019 से लेके जो बरतानवी पॉलिटिक्स के अंदर जो हमने चीज़ देखी वो हमारे अपने यहाँ तो सुनते हैं कि हालात इस तरह के कंजर्वेटिव पार्टी जो है उसने 4 प्राइम मिनिस्टर चेंज किए। ब्रेग्जिट के बाद उस यानी पार्टी ने जो अपने साथ किया वो तो किया है, और जो लोगों के साथ किया उसका तो उन्होंने बदला शायद ले लिया है। अगर फ़र्ज़ किया ये एग्जिट पोल यही रिज़ल्ट आएगा, यानी टीरेसा मे से लेके बोरिस जॉनसन से लिज ट्रस जो सिर्फ चंद दिन तक प्राइम मिनिस्टर रही, और फिर ऋषि सुनक, यानी ये इनमें से जो लोग हैं ये अनइलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर थे, इनको लोगों ने इलेक्ट नहीं किया था। ये कितना इंपॉर्टेंट है डेमोक्रेसी के लिए ये बताना कि अगर आप इस तरह की डेमोक्रेसी चलाएंगे तो फिर आवाम आपसे बदला लेगी। जी बिल्कुल ऐसे ही हुआ कि यहाँ पर गौरी साहब इन्होंने गवर्नेंस और जो लोगों के मसाइल हल करने को छोड़कर ये पार्टी अपने आप से लड़ रहे थे। ये जो इन फाइटिंग है ना, ये पूरी डिफाइन किया उसने जो पिछले जो तकरीबन 3 से 4 प्राइम मिनिस्टर्स आए कि उनका टोटल फोकस एक दूसरे से लड़ने पे था, और फिर बात प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक तक पहुंची और उनके अंडर अब आप देखिएगा उनके ऊपर तो पिछले अरसे से क्रिटिसिज्म जहाँ मीडिया में कम हुआ, लेकिन अभी पता चलेगा कि ऋषि सुनक के अंडर एक्चुअली जो टोरी पार्टी ये जो डिफीट होने जा रही है, ये तकरीबन 200 साल में इस तरह की डिफीट कंजर्वेटिव पार्टी को नहीं हुई। और ये टोरी पार्टी की उनकी ये बहुत बड़ी नाकामी है कि लेबर एक इतना बड़ा यहाँ पर वो लैंडस्लाइड की तरफ जा रहे हैं, तो जो अंदाजा ये किया जा रहा है कि 410 to 420 तक उनकी सीट्स आ जा रही हैं, उसका बहुत बड़ा क्रेडिट जो टोरी हुकूमत है उसकी पॉलिसीज को जाता है, उनकी नाकामियों को जाता है कि वो इकोनॉमिक फ्रंट पर और जो दीगर जो सोशल वेलफेयर के इश्यूज है वो मुकम्मल तौर पर उन्होंने आवाम को लेट डाउन किया। नेशनल हेल्थ सर्विस हो, चाहे वो इमिग्रेशन हो, क्राइम्स हो, जो दीगर एरियाज हैं। और सबसे बड़ी बात गौरी साहब ये कि इस पार्टी के अंदर इतना वो गुरूर और एरोगेंस आ गया था कि वो ये समझते थे कि जिसको कहते हैं कि वो समझते थे कि वो पैदा ही इसलिए हुए हैं कि उन्होंने रूल करना और फॉरएवर रहना है। ये वो चीज है जो यहाँ के अवाम को हमारे जैसे मुल्कों के लिए कितना बड़ा सबक है कि कई दफ़ा ये भी देखा है, मुझे नहीं पता ऋषि सुनक अपनी सीट जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, लेकिन अगर वो फर्ज का जीत भी जाएंगे तो जो बरतानवी पॉलिटिक्स की ट्रेडिशन है वो आमतौर पे हाउस में नहीं आते प्राइम मिनिस्टर, वो कोई और काम करते हैं, उनकी सीट जो है वो पड़ी रहती है वहाँ पे। यानी 44 साल की उम्र में ऋषि सुनक ने अपना पॉलिटिकल कैरियर जो है वो ऑलमोस्ट ख़त्म कर लिया। उनका ऋषि सुनक का पॉलिटिकल करियर खत्म, और जो बहुत बड़े बड़े यहाँ पे जो कंजर्वेटिव पार्टी के जो स्टॉलवर्ड्स जिन्हें आप कह रहे हैं, बहुत बड़े बड़े जो नाम है उन सब के, जिसमें तकरीबन ऐसे कैबिनेट के जो 26 ऐसे लोग हैं जो लास्ट कैबिनेट के लोग थे, उन 26 में से एटलीस्ट 16 के बारे में प्रेडिक्शन ये है कि वो अपनी सीटें हार रहे हैं। इसका मतलब ये है कि 16 लोग जो मुस्तकबिल में बहुत सारे जो वज़ीर आज़म के लिए रन करना चाहते थे, टोरी पार्टी को लीड करना चाहते थे, वो भी आज रात गौरी साहब वो रेस से आउट वो होने जा रहे हो। तो इसका मतलब है कि कुछ दिन पहले जब न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये लिखा था अपने फ्रंट पेज की तस्वीर के साथ कि ज़लज़ला आएगा बरतानिया की पॉलिटिक्स में, और चूंकि ये 3-4 मुल्क जो हैं इसको बड़े करीब से देखा जा रहा है, यानी इंडिया के इलेक्शन को, उसके बाद रशिया का इलेक्शन हुआ, और इसके बाद अगला इलेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है जो टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस ईयर है, जिसको ऑलरेडी इकोनॉमिस्ट ने लिखा था कि वो दुनिया की तारीख में सबसे बुरा होगा अगर वो शख्स जो है ट्रंप
वापस आता है। लेकिन मेरे से आप एक सवाल जो है ना, ब्रेक पे जाने से पहले मुझे ये भी बताइए कि जो पाकिस्तानियों की पॉलिटिक्स है मुर्तज़ा, उसके अंदर बहुत नेगेटिविटी है, स्पेशली जो अप नॉर्थ एरियाज़ हैं उसके अंदर जो है हमने ये देखा कि जो बरादरी वाला एलिमेंट है, जो लोग खड़े हुए हैं, उनके मुकाबले में बहुत सारे लोग जो हैं पाकिस्तानी पॉलिटिकल वो देखते हुए वो कई लोग इंडिपेंडेंट खड़े हो जाते हैं, चाहे वो 500-500 2,000 वोट तोड़ें, वो बहरहाल अपने कैंडिडेट्स को कमज़ोर तो करते हैं। देखिए गौरी साहब, इसके ऊपर तो प्रोग्राम का मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा बड़ा हिस्सा सेगमेंट आप डेडिकेट करें, बट मुख्तसर मैं आपको मिसाल दूंगा कि ब्रैडफोर्ड में हमने विजिट किया, 4 दिन हम ब्रैडफोर्ड में रहे। वहां पर हमने ये देखा कि बरादरीज़म और जो मुख्तलिफ राजा, सैयद, चौधरी, जट और जो मुख्तलिफ जो इस तरह की जो कास्ट और बरादरी को मुकम्मल तौर पर वहाँ पर कैसे दे रही है, मिसोजिनी है। और गौरी साहब लिटरली आप पाकिस्तान में शायद अब ऐसा नहीं होता, बाज लोग एरियाज बने हुए हैं। हम एक एरिया में आप जाएं ब्रैडफोर्ड के, वहां अगर इंडिपेंडेंट के पोस्टर्स हैं तो वहां लेबर के नहीं थे, लेबर के एरियाज में दूसरी जमात के नहीं थे। और वहां पर बहुत सारे लोग हमें मिले, जब हमने उनसे पूछा, एक एरिया था वहां सिर्फ इंडिपेंडेंट के पोस्टर्स थे, तो हमने पूछा कि क्या यहाँ लेबर, कंजर्वेटिव या जो फॉर एग्जाम्पल मुख्तलिफ पाकिस्तानी जो खड़े हैं, क्या उनकी सपोर्ट नहीं है? मुख्तलिफ लोगों ने कहा कि सपोर्ट उनकी, हम उन्हीं को वोट देंगे। लेकिन यहाँ पे होलिगनिज्म इतना, बदमाशी इतनी है कि फलां बरादरी की यहाँ डोमिनेंस है। अगर हमने फलां कैंडिडेट का पोस्टर लगाया तो रात को अगर हमारे घरों पे हमले होते हैं और हमें मारा पीटा जाता है। इसका हमने फुटेज भी हमारे पास है कि रात को पोस्टर्स घरों से पाकिस्तानी दूसरे के घरों से उठा के ले जा रहे हैं, गाड़ियों को आग लगाने की कोशिश की गई है। इस हद तक जो द न्यूज़ जियो के ऊपर हमारी ये मुकम्मल तफसीलन रिपोर्ट भी छपी है कि बरादरीज़म, औरतों के ऊपर हमले, और बाकायदा वहां पर लोग आए हैं जिन्होंने पाकिस्तानी आकर लोगों को बता रहे हैं कि फ्लांट कॉन्स्टिट्यूंसी में फॉर एग्जाम्पल नैस शाह के हल्के में कहा गया कि ये औरत है, औरत को वोट ना दे। ये भी कहा गया कि उसकी बरादरी बहुत छोटी है, उसको वोट नहीं मिलना चाहिए। यानी और सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या कि वहां की लेबर पार्टी का एक बहुत बड़ा फैक्शन लेबर पार्टी के खिलाफ काम कर रहा था, एग्जैक्टली उन लाइन्स के ऊपर कि जिस तरह पाकिस्तान में आजाद कश्मीर में बरादरी लाइन्स के ऊपर इंतखाबात के मौका पर काम होता है, बल्कि उन इलाकों में तो काम हो चुका है। ये हमने देखा बर्मिंघम में, हमने देखा शबाना महमूद है, उनके हल्के में बाज एरियाज में पाकिस्तानी वोटर्स ने उनको कैंपेन करने की इजाजत नहीं दी। और जो हमने बहुत इंपॉर्टेंट बात ये भी कि फॉर एग्जाम्पल वहाँ पे जो दूसरे लेबर एमपी थे उनको भी अपोजिशन है गाजा के इशू के ऊपर, मुख्तलिफ और इशूज के ऊपर, लेकिन वहाँ जो मर्द हजरात खड़े उनको उस तरह की अपोजिशन का सामना नहीं था जितना 2 से 3, चाहे वो बांग्लादेशी खवातीन, 2 रुशना अली, उनको जिस तरह की मज़ामत का सामना है, या जो पाकिस्तानी जो शबाना और नैस शाह खड़ी है। तो ये हमने देखा कि जो आपको याद होगा इससे पहले हमने इलेक्शन कवर किया था, जॉर्ज गैलेवी ने ब्रैडफोर्ड से जब लड़े थे उस वक्त वहाँ पर बहुत ज़्यादा टेंशन हुई थी कम्युनिटी में उस वक्त। और आज को अगर आप देखें 5 से 6 साल के डिफरेंस के बाद, उस वक्त फिल्टर्स थे, लोगों में फिर भी कुछ तहजीब थी। ये वाला इलेक्शन जो है खासतौर पर ब्रैडफोर्ड और बर्मिंघम में जिस अंदाज में लड़ा गया, ये हैरान कन बात है कि किस अंदाज में लड़ा गया, किन इशूज को लेकर और गजा के इशू को लेकर जो हमारी कम्युनिटी में जो डिवीजन देखने में आई, वो इससे पहले गौरी साहब इससे पहले जो मुख्तलिफ जो प्रिंसिपल्स और जो सियासी नजरियात की बुनियाद पर इख्तलाफ होता था, अब की बात जो आप बातें बता रहे हैं इंतहाई सैड रिफ्लेक्शन है हमारी सोसाइटी की। एक हमें जलना है इस वक्त हेडलाइंस की तरफ। हेडलाइंस जो हैं उसके बाद इन बहुत ही इंपॉर्टेंट जो इश्यूज़ हैं इसके ऊपर बात करेंगे, और भी कि ये जो पाकिस्तानी वहाँ रहते हैं इनके अंदर जज्बातीपन ख़त्म क्यों नहीं होता। लेकिन उससे पहले नाज़रीन न्यूज़ हेडलाइंस।